हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो बच्चा, आप सबके लिए, हालांकि देखो इस तरह की वीडियो बनाते हुए बहुत अजीब लगता है, बहुत बेकार लगता है और मन भी नहीं करता इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जरूरी है। सारी चीजों पर हमें बातें करना जरूरी है, सारे मुद्दे उठाने हमें जरूरी है, बच्चों के साथ खड़ा होना हमारा जरूरी है। और अगर टीचर्स आपके साथ में खड़े नहीं होंगे तो फिर आप लोग शायद ज्यादा, बच्चा जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है टीचर से ही कनेक्टेड होता है, वो उसी की बातों से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, उसी की बातों से मोटिवेट होता है। हम लोग भी ऑब्वियसली अपनी टीचर्स की बातों को ही फॉलो करते थे, टीचर्स की बातों से ही हम लोग मोटिवेट होते थे। अब जो आपका आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब होगा। क्या पेपर 2025 में नहीं होगा? मैम रेलवे ग्रुप डी की बात कर रही हो, पहले 12th एनटीपीसी का बता दो कि एग्जाम आपका कब होगा। तो मैं आपके साथ में एक डेटा शेयर कर लेती हूँ। देखो बच्चा, जो आपका 12th का ग्रेजुएट लेवल का 12th का ग्रेजुएट लेवल का बच्चा, आप लोगों का एग्जाम जो है वो हो चुका है ना। अब आप लोगों का एग्जाम किसका होना है? आपका अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो आपके 12वीं पास वाले बच्चे हैं, है ना, जो बच्चे आपके 12वीं पास वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम होना है। तो भाई जो आपके 12th पास वालों का एनटीपीसी का एग्जाम, क्योंकि ये दोनों एग्जाम अब एक दूसरे से हो गए हैं कनेक्टेड। अब ये कैसे कनेक्टेड है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी अब आपका कैसे जुड़ गया है। अब हम लोग जून के लास्ट में है ना। अगर कोई भी एग्जाम कोई भी बॉडी कंडक्ट कराती है तो उसके 20 दिन पहले आपके पास में नोटिस आ जाता है कि इस दिन से आपके पेपर शुरू होंगे। अगर हम जून ऑफ एंड में है तो हम ये मान के चले, अगर जुलाई में, अगर आपका 12th वालों का पेपर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना है इस टॉपिक को, आप लोग बहुत सेंसिटिव है भाई ये मुद्दा आपके लिए। 12th वालों का अगर एग्जाम जुलाई में होता है तो अगर आपका आज के दिन भी रेलवे ये लिख दे कि भैया आपका एग्जाम होना है, तो भी 20 जुलाई चला गया, है ना। 20 जुलाई आपका चला जाता है और आपके एग्जाम जो है वो बच्चा कम से भी कम 20 दिन देखो चलेंगे, मिनिमम आपके 20 दिन जो है एग्जाम चलेगा। तो अगर 20 जुलाई से भी आपका एग्जाम शुरू होता है तो फिर वो आपका कहां जाएगा? खत्म होते होते आपका कहां जाएगा? अगस्त तक जाएगा। अब अगस्त से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बल्कि जुलाई लास्ट से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और अक्टूबर लास्ट तक आपके एग्जाम चलने हैं एसएससी के। एसएससी और रेलवे दोनों के ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है आपकी टीसीएस के पास में। जो आपकी कंप्यूटर लैब है बच्चा, ये फिक्स है ना भाई। एक ही कंपनी है जिसको दोनों पेपर कराने हैं और उसके पास में जो उसकी लैब है ना वो है फिक्स। लैब रातों रात बनती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया किसी के पास में इतना पैसा है कि उसने 1000 कंप्यूटर एक साथ खरीद लिए, लोगों को सैलरी पे रख लिया उसने और रातों रात लैब तैयार कर दी। रातों रात लैब तैयार नहीं होती है, इनको महीनों का समय लगता है। कंप्यूटर खरीदना, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट आपके सारे के सारे चेक करना, लोगों को वहां नौकरी देना, सेंटर सेलेक्ट करना, एसी लगवाना, पूरा उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम कराना, आपकी वहां पर पूरी पानी का इंतजाम करना, वॉशरूम क्रिएट, मतलब पूरा एक कंपनी जैसा सेटअप इनको क्रिएट करना होता है ना। कि भैया ऐसे लगे, बच्चा जब आपने देखा भी होगा, आप लोग किसी भी एग्जाम सेंटर में जब जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी छोटी मोटी कंपनी के अंदर आप जा रहे हो, है ना। एक लंबा सा कॉरिडोर होता है, साइड में वॉशरूम होते हैं, एक लंबा सा आपका हॉल होता है जहां पर सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, एसी लगा होता है आपका वहां पर पूरा, है ना, जिससे ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई उसको अनकंफर्ट फील होगा तो वो पेपर वैसे ही अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये रातों रात तैयार होने वाली चीज नहीं है, इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, एक ही कंपनी है जब आपकी। तो क्या आपको लग रहा है कि एसएससी जिसमें करोड़ों बच्चा फॉर्म भरता है, रेलवे जिसमें करोड़ों बच्चा फॉर्म भरता है, वो दोनों पेपर एग्जाम पैरेलल हो सकते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता। मतलब मैं इतना जानती भी हूं कि दोनों बॉडी ने आपके एक साथ एग्जाम पैरेलल कभी कराए भी नहीं है, कभी इक्का दुक्का हुआ हो तो पता नहीं, अदरवाइज आपके एक के बाद एक एग्जाम चलते हैं। तो यदि तुम्हारा जुलाई में पेपर नहीं हुआ, 12th वाले प्लीज एनटीपीसी वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर आपका जुलाई में पेपर नहीं हुआ, जिसके चांसेस अब आपके लग भी नहीं रहे हैं कि पेपर अब आपका जुलाई में होगा, बहुत कम चांसेस रह गए हैं इसके, तो भैया सीधे सीधे तुम्हारा पेपर जा रहा है नवंबर में। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम रेलवे बोर्ड से पूछना चाहते हैं, है ना, हाथ जोड़कर पूछना चाहते हैं। आपने रेलवे का कैलेंडर निकाला जिसे फॉलो नहीं किया जा रहा है ना, बच्चा थोड़ा सा वैसे ही डगमगाया हुआ है, चलो आप वैकेंसी दे रहे हो, अच्छी बात है।
आप बच्चे की सुन रहे हो, हमारी सुन रहे हो, अच्छी बात है। बट चलो ये भी अच्छी बात है कि इतने सालों बाद जैसे तैसे करके रेलवे का कैलेंडर आया, है ना। मैं यूट्यूब पर अब से 3.5 साल पहले सबसे पहली ऐसी टीचर थी जिसने रेलवे कैलेंडर की बात करी थी। और टीचर्स ने, मेरे सारे कलीग्स ने मुझे बोला था, मैम कैसी बात कर रही हो आप, मतलब ये वो वाली बात है कि भैंस के आगे बीन बजाना, है ना, कि भैया आप रेलवे के कैलेंडर की बात कर रही हो जो पॉसिबल नहीं है। बट एक उम्मीद थी कि यार एक आवाज छोटी सी उठाई थी कि अगर ये आवाज कहीं तक पहुंचेगी, जो बातें मैंने उस वीडियो में की थी, पता नहीं वो वीडियो अब नेट पर है या नहीं है ना, क्योंकि भाई उस कंपनी में मैं अब काम नहीं करती जिस कंपनी के थ्रू मैंने वो वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें सिर्फ ये बोला था कि रेलवे का कैलेंडर आना चाहिए, जिससे कि ताकि बच्चों को ये विश्वास हो सके कि रेलवे हर साल आपकी वैकेंसी निकालेगी। फाइनली हम लोगों की जीत हुई, है ना। और जो लोग मेरा मजाक बना रहे थे कि भाई आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, भैंस के आगे बीन बजाने वाली, या जो भी कुछ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कही थी, तो फाइनली मेरी जीत हुई उस चीज में। बहुत सारे टीचर्स ने साथ दिया, वीडियो बनाई, रेलवे कैलेंडर आपका फाइनल आया। चलो ठीक है, अभी फॉलो नहीं हो रहा है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है अगले साल से आप लोग फॉलो करो। वैसे तो इस साल से ही होना चाहिए था, दिक्कत क्या है, लोग हैं ना आपके पास में काम करने के लिए, है ना। बट फिर भी नहीं हो रहा, चलो ठीक है, उस मुद्दे को भी खत्म करते हैं। हम आते हैं एग्जाम के मुद्दे पर। एनटीपीसी का एग्जाम अगर जुलाई में नहीं होता है तो 12th वालों का पेपर सीधे नवंबर में जाएगा, फिर नवंबर से पहले तुम्हारा पेपर नहीं हो रहा है, क्लियर कर लो। और अगर ये पेपर आपका नवंबर में जाता है तो फिर जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं भैया, तुम्हारा 2026 में पेपर गया, फिर तुम्हारा पेपर 2026 में फरवरी तक आराम से टलेगा, क्योंकि पूरे नवंबर तो इनका निकल जाना है पेपर होने में। फिर इनकी आंसर की आएगी, फिर ये चेक करेंगे, फिर बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, इन सब में बिजी हो जाएगा रेलवे, है ना। फिर उसके बाद में बचा दिसंबर, तो दिसंबर में वैसे ही पेपर नहीं कर, दिसंबर मतलब भाई उसका आंसर की वगैरह में और उन सब में निकल जाना है, देख लेना, है ना। जनवरी, नया नया साल शुरू हुआ है ना, ऑलरेडी सारी साल की प्लानिंग चल रही होती है, बहुत सारी चीजों पर काम चल रहा होता है, जनवरी में वैसे ही नहीं कराएंगे, है ना। तो ये आपका फरवरी तक जाएगा। अगर आपका ये एग्जाम नवंबर में होता है एनटीपीसी का, जिसके चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं, 95% चांसेस लग रहे हैं कि नवंबर में गया आपका पेपर, तो ग्रुप डी 2026 में जा रहा है, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी लेट आई थी, इस साल जनवरी में तो आपकी वैकेंसी आई थी। और रेलवे का अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे तो एक साल से पहले वैसे ही कोई पेपर नहीं हो रहा, सारे पेपर एक साल से एक साल लगा के ही हो रहे हैं, है ना। 2024 में एएलपी की वैकेंसी आई थी जनवरी में, और अभी आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, तो आप खुद ही सोच लो, अब उनकी जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी में ही जाके होगी, है ना। तो 2 साल लग गए बच्चे को एक नौकरी में। तो भैया हमारी हाथ जोड़कर ये रेलवे से रिक्वेस्ट है, ये टाइम का जो लूप बना हुआ है इसको थोड़ा कम कर दीजिए, बच्चे को विश्वास दिलाइए कि भैया हर साल वैकेंसी आएंगी, ज्वाइनिंग जल्दी होगी, समय से वैकेंसी आएंगी और समय से पेपर होगा। अगर ऐसा विश्वास बच्चे का आएगा तभी बच्चा आपका थोड़ा सा फॉर्म भरने में इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो जिस तरह से रेलवे चल रहा है हो सकता है बच्चा फॉर्म भरना ही बंद कर दे, क्योंकि जीडी आपका आने वाला है, एसएससी जीडी में इस बार देख लेना आपकी कम से भी कम 60-70 हजार वैकेंसी आने वाली है, बच्चा स्विच कर जाएगा भाई, है ना। बच्चे को सरकारी नौकरी से मतलब है, उसको इतना मतलब है मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे अपना घर चलाना है, दैट्स इट, उसको इस चीज से मतलब है ना। तो भैया रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, प्लीज आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या होना चाहिए, जुलाई में ही पेपर होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में, चाहे एक बच्चा 10-10 कमेंट करो, 10-10 मैसेज लिखो, जिससे कि ताकि जो भी कोई इस वीडियो को देखे, अगर कोई रेलवे का कर्मचारी इस वीडियो को देख रहा है तो वो आपके मैसेज पढ़े, आपका दर्द सुने समझे, तभी शायद आपकी बात को थोड़ा बहुत आगे पहुंचाया जाएगा। रिक्वेस्ट है, एनटीपीसी का एग्जाम जुलाई में हो जाना चाहिए, कैसे भी करा लो भाई, बच्चा तैयार बैठा है पेपर देने के लिए। अभी बहुत उलझ गया है बच्चा, हम भी परेशान हो गए हैं, टीचर भी, एक साल से हम ग्रुप डी पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। बच्चे को यही होना चाहिए कि भैया 4 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर मेरा पेपर है, तभी बच्चा मन से तैयारी भी करता है, वो साल भर मन से तैयारी नहीं करता, है ना। तो चलिए भाई अपनी राय आप लोग मुझे